मैं गाँव में रहती हूँ और मेरे पति सरकारी जॉब में है, उनकी ड्यूटी बहुत करना है, वो घर पर आते हैं और फैमिली को भी अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसीलिए मैं अपने 2 बच्चों के साथ गाँव में ही रहती हूँ। बात 11 तारीख की है। मेरे चचेरे जेठ जी जो शहर में रहते हैं गांव आए हुए थे और उसी दिन मेरे गांव में बिजली नहीं थी ट्रांसफर खराब हो जाने के कारण। तो रात को वो मेरे यहाँ ही खाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आप भी यही सो जाएं, आपका छत गंदा होगा इसलिए आपको बिस्तर यही लगा देते हैं, ऐसे में भी लाइट नहीं तो आपको भी तो छत पर ही सोना होगा। फिर मैं नीचे जाकर बिछाना ले आई और फिर उनके लिए बिछा दी। मेरे दोनों बच्चे जल्दी ही सो जाते क्योंकि स्कूल से आते आते वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। मैं जगी हुई थी, जेठ जी भी कुछ मोबाइल पे ही कर रहे थे। तभी जेठ जी बोले, नीतू देखो जमाना कितना बदल गया, मैं 1 साल बाद आया हूँ पर मैं भी फोन पर घुसा हूँ और आप भी मोबाइल ही घुसे हैं। पहले के लोग बातचीत करते थे, एक दूसरे का सुख दुख बांटते थे, पर आजकल लोग एक साथ रहने पर भी बातचीत नहीं करते हैं क्योंकि मोबाइल आ गया है। मैं तुरंत ही आधी कहानी पढ़कर ही मोबाइल बंद कर दी। मैं तुरंत ही जेठ जी के पास बैठ गई, उनसे थोड़ा दूरी बनाकर वो बैठ गए। उन्होंने कहा, नीतू तुम नीचे क्यों बैठी हो, फर्श पर आ जाओ, बिछावन पर ही बैठ जाओ। और हम दोनों उस हंसने लगे और मैं उनके बेड पर बैठने लगी, बातचीत होने लगी, सुख दुख बांटने लगे। उन्होंने मुझसे आपको पूछा आपको किस चीज़ की कमी है, तो मैंने कहा भैया पहले आप बताएं। तो उन्होंने कहा सब कुछ ठीक है पर आपकी दीदी का व्यवहार ठीक नहीं है, आजकल उसके चाल चलन ठीक नहीं है, वो आजकल एक लड़के के प्यार में पागल हो रही है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी मानसिकता बदलती रही है। मैंने खुलकर पूछ लिया, फिर आपकी लाइफ ठीक नहीं चल रही है? उन्होंने सर हिलाकर जवाब दे दिया। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मैंने भी कह दिया मेरी लाइफ तो और भी खराब है। वो बहुत बार दिन बार घर आते हैं और आकर भी फोन में ऑफिस के फोन में ही लगे रहते हैं। पता नहीं ये बात शेयर करते ही मेरी धड़कन बढ़ने लगी, शायद मैंने गलती कर दी ऐसी बात बोलकर। बाद में एहसास हुआ कि मैंने क्या पूछ लिया जेठ जी से और क्या बता दिया अपने बारे में। मैं उठकर जाने लगी सॉरी बोलकर। वो बैठे बैठे ही मेरी हाथ पकड़ लिए और फिर से बैठने बोले। मैंने कहा भैया आप मुझे छू दिए। उन्होंने कहा जमाना बदल गया है। उन्होंने कहा मेरे पति से बात करेंगे ताकि हमारी लाइफ ठीक हो सके। फिर वो सो गए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। प्रभ वॉइस।